डज नॉट descend into the scrotum। नेक्स्ट वन, यदि बात करके चलें सर्जरी से रिलेटेड, तो सर्जरी कौन सी परफॉर्म करते हैं? ऑर्चियोपैक्सी। कौन सी सर्जरी? ऑर्चियोपैक्सी सर्जरी विल बी परफॉर्म इन द केस ऑफ ए क्रिप्टोकाइडिज्म। ऑर्चियोपैक्सी सर्जरी ऑर्चियोपैक्सी परफॉर्म एट द एज ऑफ एज ऑफ 1 ईयर। कितने साल की उम्र के अंदर है? 1 साल का जब बेबी हो जाएगा उसके अंदर परफॉर्म करेंगे जो क्रिप्टोकाइडिज्म है उसकी सर्जरी है ऑर्चियोपैक्सी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 टेस्टिस कैन बी डिसेंड इनटू स्क्रोटम अप टू 1 ईयर है। क्या माना गया है कि जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस वो डिसेंड हो सकता है स्क्रोटम के अंदर है अप टू द 1 ईयर है। 1 साल तक क्या हो सकता है? डिसेंड हो सकता है। तो पहले, सबसे पहले अपन को क्या करना है? 1 ईयर का वेट करना है कि कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, उस बेबी के अंदर है टेस्टिस डिसेंड हो जाए स्क्रोटम के अंदर है। कहां से? एब्डोमिनल है कैविटी से थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल। परफॉर्म एट द एज ऑफ 1 ईयर बिकॉज testis descend into the scrotum at 1 year of age। 1 साल की उम्र तक क्या हो सकता है? टेस्टिस डिसेंड हो सकता है स्क्रोटम के अंदर है इनटू द स्क्रोटम एट द 1 ईयर ऑफ एज। क्या करते हैं? ऑर्चियोपैक्सी के अंदर क्या किया जाता है? जो स्क्रोटम उसको जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस को डिसेंड कर लिया जाएगा। डिसेंड करके क्या कर दिया जाएगा? फिक्सेशन कर दिया जाएगा स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा टेस्टिस को, और क्या कर दिया जाएगा? उस पर ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि वो क्या ना कर सके, दोबारा से फॉरवर्ड मूवमेंट ना कर सके और वह अपना स्थान ना छोड़ सके। स्क्रोटम से दोबारा से फॉरवर्ड मूवमेंट ना कर सके, इसलिए उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया जाता है ताकि वह फिक्स हो सके, फिक्सेशन हो सके स्क्रोटम के अंदर। यह क्या था? ऑर्चियोपैक्सी क्रिप्टोकाइडिज्म की जो सर्जरी होती है उसके लिए। नेक्स्ट वन, यदि बात करके चलें जेनाइटल ऑर्गन ऑफ ए मेल की अपन स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो सेकंड एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी देखने को मिल सकती है? फिमोसिस। कौन सी देखने को मिल सकती है? फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है जान लेते हैं। सेकंड वन इज द फिमोसिस। not retracted the foreskin of penis at the time of penile erectile। क्या होगा? जब पेनिस इरेक्टाइल कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? जो फोरस्किन होगी वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। जब क्या होगा? जो पेनिस होगा इरेक्टाइल कंडीशन में होगा तो पेनिस की जो फोरस्किन है वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। ये 2 कंडीशंस के अंदर हो सकता है, 2 टाइप से देखा जा सकता है। या तो इसको
पैथोलॉजिकल मान सकते हैं या फिजियोलॉजिकल मान सकते हैं। तो दोनों के दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल होगा वो बर्थ से ही प्रेजेंट होगा। कब से ही प्रेजेंट होगा, बर्थ से ही प्रेजेंट होगा। और उसको एसेस किया जा सकता है 3 इयर्स की एज के ऊपर, 3 इयर्स की एज के ऊपर। कितनी एज के ऊपर है, 3 साल के बेबी के अंदर उसको एसेस किया जा सकता है। 3 ईयर तक उसको वेट किया जा सकता है कि क्या हो जाए, जो फिमोसिस की कंडीशन है वो डिसअपीयर हो जाए। और क्या होगा, जब भी बेबी यूरिन पास आउट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, बैलून फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलून के टाइप में जो यूरेथ्रा होगी वह सीन होगा। किस टाइप में, बैलून टाइप में क्या हो जाएगा, यूरिन कोलेक्ट हो जाएगा जब बेबी क्या करेगा, यूरिन पास आउट करेगा। डिटेक्ट कब करेंगे, 3 इयर्स की एज के ऊपर। एक होता है पैराफिमोसिस, कौन सी कंडीशन है, पैराफिमोसिस की कंडीशन। पैराफिमोसिस, यदि बात करके चले पैराफिमोसिस, पैराफिमोसिस के अंदर क्या होगा, फुली रिट्रैक्टेड द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। पैराफिमोसिस के अंदर जो स्किन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिट्रैक्ट हो जाएगी, पूरी रिट्रैक्ट हो जाएगी। यह क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इन विच fully retracted the foreskin of पेनिस। अपन बात कर रहे हैं फिमोसिस की। फिमोसिस को इतने टाइप से, 2 टाइप से, या तो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर बात करके चलें तो क्या होगा, टाइटनिंग ऑफ द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। टाइट हो जाएगी, जो फोरस्किन होगी पेनिस की वह क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ए फिमोसिस। Types of phimosis. First one, physiological. फिजियोलॉजिकल किसके अंदर, मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर। किसके अंदर है, सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर देखी जाती है। और जो कि पैथोलॉजिकल होती है वह किसके अंदर ज्यादातर है, अडल्ट पर्सन के अंदर। किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर। सेकेंड वन इज द पैथोलॉजिकल। ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ ए of penis foreskin, tightening of foreskin of penis। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, यदि बात करके चले पैथोलॉजिकल के अंदर है। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू द इन्फेक्शन। किस कारण से, इन्फेक्शन के कारण। ड्यू टू द इन्फेक्शन के कारण क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल फिमोसिस। कौन सी कंडीशन है, पैथोलॉजिकल फिमोसिस। मोस्ट कॉमन अकर इन द अडल्ट पर्सन। किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर है, सबसे ज्यादा कॉमन है माना जाता है पैथोलॉजिकल फिमोसिस कंडीशन को। क्योंकि क्या होता है, जो अडल्ट पर्सन होता है वह पर्सनल हाइजीनिक केयर है मेंटेन नहीं कर पाता पेनिस की, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जो फोरस्किन है वो टाइट हो जाती है, वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाती पेनिस की। मोस्ट कॉमन है प्रेजेंट इन adult person because adult person not maintain the personal hygiene। क्या मेंटेन नहीं करता, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, पैथोलॉजिकल फिमोसिस। पैथोलॉजिकल
फिमोसिस। नेक्स्ट वन, यदि मैनेजमेंट की बात करके चलें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, अप्लाई करके चलेंगे स्टीरॉयड क्रीम ऑन द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। अप्लाइड द मेडिकल मैनेजमेंट apply the steroid cream on the foreskin of पेनिस। यदि बात कर ली जाए स्टीरॉयड क्रीम, कौन सी स्टीरॉयड क्रीम का यूज करेंगे, बेटामेथासोन। कौन सी का, बेटामेथासोन। बेटामेथासोन 6 to 8 वीक्स। कितने दिन तक, 6 to 8 वीक्स। ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार अप्लाई करनी है स्टीरॉयड क्रीम बेटामेथासोन। कौन सी भाई, बेटामेथासोन 2 times विल बी अप्लाई ऑन द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे। यदि फंक्शन की बात कर ली जाए तो स्टीरॉयड क्रीम होगी वह क्या फंक्शन करेगी, लूजनिंग द फोरस्किन ऑफ द पेनिस। किसको लूज करने का काम करेगी, जो फोरस्किन है पेनिस की, उसको लूज करने का काम करेगी। स्टीरॉयड क्रीम, रॉयड क्रीम वर्क एज softening the foreskin of पेनिस। पेनिस की जो स्किन है उसको सॉफ्ट करने का काम करेगी स्टीरॉयड क्रीम। इफ स्टीरॉयड क्रीम इज नॉट इफेक्टिव, क्या होता है, यदि किसी केस के अंदर जो स्टीरॉयड क्रीम है वह क्या नहीं होती है, इफेक्टिव नहीं होती है, तो उसके अंदर क्या परफॉर्म करनी है, सर्जरी परफॉर्म करनी है। कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, सर्कमसिजन। कौन सी सर्जरी, सर्कमसिजन। इफ स्टीरॉयड क्रीम नॉट बी इफेक्टिव, if steroid cream not be effective then will be the perform the surgery। यदि सर्जरी की बात कर ली जाए तो कौन सी सर्जरी, सर्कमसिजन। सर्कमसिजन के अंदर क्या करते हैं, कट द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। पेनिस की फोरस्किन को कट कर देते हैं और आफ्टर कट स्टिच द फोरस्किन। कट करने के बाद स्टिच कर देंगे फोरस्किन, जो रिमेनिंग फोरस्किन रह जाती है पेनिस की, उसके ऊपर क्या करेंगे, स्टिचेज अप्लाई। यह जाना आपने सर्कमसिजन। सबसे पहले क्या जाना, फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है, नॉट रिट्रैक्ट द फोरस्किन ऑफ पेनिस। जो पेनिस की फोरस्किन होगी वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या देखने को मिलेगा, जब 3 years की
बेबी के अंदर एसेस कर सकते हैं आप उन्हें फिमोसिस की कंडीशन को। कौन सी कंडीशन को? फिमोसिस की कंडीशन को। जब बच्चा क्या करेगा, यूरिन पास आउट करेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा बैलून टाइप के, का बैलून जैसा दिखेगा जब बच्चा क्या करेगा, यूरिन पास आउट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अपन ने जाना टाइप से, 2 टाइप्स जाने इसके। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल, सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या देखने को मिलता है, टाइटनिंग ऑफ द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। सेकेंड वन है, बात करें पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल के अंदर है ड्यू टू द इन्फेक्शन है डज नॉट रिट्रैक्टेड द फोरस्किन ऑफ ए पेनिस। किसी इन्फेक्शन के कारणवश क्या होता है, जो पेनिस की फोरस्किन है वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अपन ने जाना है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या अप्लाई करेंगे, स्टीरॉइड क्रीम को अप्लाई करके चलेंगे। कौन सी क्रीम है, स्टीरॉइड क्रीम को अप्लाई करेंगे। स्टीरॉइड क्रीम कौन सी, बीटामेथासोन 6 to 8 वीक्स तक अप्लाई करेंगे, 2 times इन अ डे, दिन में 2 बार। नेक्स्ट अपन ने जाना, यदि क्या होता है जो स्टीरॉइड क्रीम है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आता है तो अपन को क्या करनी है, सर्जरी परफॉर्म करनी है। सर्कमसीजन, कौन सी सर्जरी, सर्कमसीजन की सर्जरी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जानते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यदि नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग की बात कर ली जाए तो कहां पर होगी, एट द सेंटर ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के बिल्कुल सेंटर में क्या होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की, किसकी, नॉर्मल कंडीशन। इन नॉर्मल कंडीशन यूरेथ्रल ओपनिंग विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए ग्लांस पेनिस। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। यदि बात करके चलें नॉर्मल कंडीशन की, कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी पेनिस की वह कहां होगी, एट द सेंटर। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन the urethral opening will be present at the center of a glans penis। ग्लांस पेनिस के बिल्कुल सेंटर में क्या देखने को मिलेगी, यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन की अपन बात करके चल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन बात कर लेते हैं एपिस्पैडियासिस। कौन सी कंडीशन है, एपिस्पैडियासिस की कंडीशन। एपिस्पैडियासिस के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी वे सेंटर की बजाय कहां पर प्रेजेंट होगी, या तो डोर्सल सरफेस ऑफ द ग्लांस पेनिस या अपर सरफेस ऑफ द ग्लांस पेनिस। In this condition, urethral opening present at the dorsal or upper surface of dorsal or upper surface of glans penis। क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो सेंटर पर हो रही थी ग्लैंस पेनिस के ओपनिंग, बट एपिस्पैडियासिस, कौन सी कंडीशन है, एपिस्पैडियासिस की कंडीशन के अंदर कहां पर है, या तो डोर्सल सरफेस अपर वाला सरफेस, यदि क्या है
यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो बिल्कुल सेंटर में, ग्लांस पेनिस के बिल्कुल सेंटर में क्या होगी, ओपनिंग प्रेजेंट होगी। बट अगर बात कर ली जाए एपिस्पेडियासिस की तो अपर सरफेस या डोर्सल सरफेस के ऊपर है ओपनिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन यह बात कर ली जाए या एपिस्पेडियासिस या एपिस्पेडियास भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एपिस्पेडियास या एपिस्पेडियासिस की कंडीशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए हाइपोस्पेडियास या हाइपोस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस के अंदर है जो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी वह प्रेजेंट होगी या तो वेंट्रल सरफेस या फिर लोअर पार्ट ऑफ ए ग्लैंड्स पेनिस। हाइपोस्पेडियास in which urethral opening will be present at the ventral or lower surface of glans पेनिस। क्या होगा, अपन ने बात की थी यदि नॉर्मल कंडीशन की तो बिल्कुल सेंटर में, यदि बात करके चले एपिस्पेडियास या एपिस्पेडियासिस की तो अपवर्ड या डोर्सल सरफेस। अपन बात कर रहे हैं हाइपोस्पेडियास, कौन सी कंडीशन है, हाइपोस्पेडियास की कंडीशन के अंदर है तो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी प्रेजेंट होगी या तो वेंट्रल सरफेस पे या लोअर सरफेस, या तो वेंट्रल सरफेस या लोअर सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ये दोनों की दोनों क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, लाइक एज ए फीमेल बेबी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, फीमेल बेबी से रिलेटेड। फीमेल बेबी in normal condition labia minora covered by the labia majora। क्या होगा, फीमेल बेबी के अंदर, किसके अंदर है, फीमेल बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो लेबिया माइनोरा होगा वह कवर अप होगा किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा, किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा। जो लेबिया मेजोरा होगी वह कवर अप करेगी लेबिया माइनोरा को, कौन सी कंडीशन के अंदर है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो लेबिया माइनोरा है वह कवर अप नहीं होगी किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा। इन एबनॉर्मल कंडीशन, इन एबनॉर्मल कंडीशन द लेबिया माइनोरा does not cover up by labia minora, लेबिया मेजोरा। यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसके अंदर क्या मिलता है, जो लेबिया मेजोरा है वह कवर अप नहीं कर रही होती लेबिया माइनोरा को, तो यह इंडिकेट करेगा प्री टर्म बेबी, क्या इंडिकेट करेगा,
preterm baby, it indicate preterm baby. नेक्स्ट वन एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं, स्मैग्मा. कौन सी कंडीशन होगी? स्मैग्मा. क्या होगा? स्मैग्मा वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल बॉडी जेनाइटल ऑर्गन थ्रू द वेजाइना. वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए female baby through the वेजाइना. क्या होगा? वाइटिश डिस्चार्ज होगा फीमेल बेबी की बॉडी के अंदर से, किसके द्वारा? वेजाइना के द्वारा. यदि बात कर ली जाए, ये जो वाइटिश डिस्चार्ज होगा यह कंटेन करके रखता है. फर्स्ट वन इज द म्यूकस. It contain mucus and dead endothelial cell. एंडोथेलियल सेल और साथ के साथ म्यूकस. यदि बात कर ले जाए डिसअपियर, इट विल बी डिसअपियर विद इन 1 to 2 weeks आफ्टर बर्थ. इट विल बी डिसअपियर 1 to 2 days आफ्टर बर्थ. क्या जाना? स्मैग्मा. कौन सी कंडीशन है? स्मैग्मा कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है. इसके अंदर क्या होगा? वाइटिश कलर डिस्चार्ज होगा. वाइटिश डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल बेबी. कौन सा बेबी है? फीमेल बेबी की बॉडी से थ्रू द वेजाइना. किसके द्वारा? वेजाइना के द्वारा. यदि कंटेनेंट्स की बात कर ली जाए, यह क्या क्या कंटेन करता है जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है? म्यूकस एंड डेड एंडोथेलियल सेल को क्या करता है? कंटेन करके रखता है. यदि डिसअपियर की बात कर ली जाए, यह डिसअपियर हो जाएगा 1 to 2 days, 1 से 2 दिन के अंदर ही. नेक्स्ट यदि बात करके चलें, सूडो मेंस्ट्रुएशन. pseudo menstruation. सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स. क्या होता है? फॉल्स. क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लडी, सिक्रीशन ऑफ scanty amount of mucus blood from the body of a female body, from the body of a female body जेनाइटल ऑर्गन से. क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में
स्मॉल अमाउंट में म्यूकस ब्लड का सिक्रीशन होगा, किसकी बॉडी से, फीमेल बेबी की बॉडी से, जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू, किसके थ्रू, जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू। इट डज अकर टू द विड्रॉल ऑफ ए मैटरनल हॉर्मोन्स। क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहे हैं मैटरनल हॉर्मोन से, किसके द्वारा, जेनाइटल ऑर्गन्स के द्वारा, फीमेल बेबी के अंदर से। मोस्ट कॉमन बात कर ली जाए, कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। इट अकर ड्यू टू द विड्रॉल मैटरनल हार्मोन from the female baby body। या जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल बेबी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे उनके द्वारा क्या होगा, सिक्रीशन होगा, विड्रॉल होगा। जो म्यूकस है, जो हार्मोन्स है, उनका क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होंगे फ्रॉम द बॉडी। यदि बात कर ली जाए कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एग्जाम्पल की बात करके चलें, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन मोस्ट कॉमनली विड्रॉल आउट द फीमेल बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इन सीन इन फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप, उन्हें फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जेनाइटल ऑर्गन की बात की, फर्स्टली अपन ने मेल बेबी के, सेकेंड वन इज द फीमेल बेबी के अंदर एबनॉर्मलिटी के बारे में भी जाना हुआ है, नॉर्मलिटी के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वन अपन एग्जामिनेशन कर लेते हैं एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज। बोथ एक्सट्रीमिटीज सिमेट्रिकल, बोथ एक्सट्रीमिटीज सिमेट्रिकल। क्या होंगी, दोनों की दोनों जो एक्सट्रीमिटीज होंगी पेयर में प्रेजेंट होंगी। किसमें होगी, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, दोनों के दोनों क्या होंगी, पेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें, काउंट द फिंगर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। यदि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर फिंगर को क्या किया जाए, काउंट किया जाए, तो टोटल नंबर कितनी मिलेंगी, 10। काउंट द फर्स्ट वन, काउंट द फिंगर ऑफ ए, काउंट द फिंगर इन न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि काउंट किया जाए नंबर ऑफ फिंगर्स 10, कितनी होंगी, नॉर्मल की बात करी जाए तो 10, नॉर्मल 10। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो एबनॉर्मल क्या देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल फर्स्ट वन इज द पॉलीडेक्टाइल। कौन सी, पॉलीडेक्टाइल कंडीशन, पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो फिंगर्स होंगी वह मोर देन 10। क्या होगा, द नंबर ऑफ फिंगर्स मोर देन 10, मोर देन 10 फिंगर्स, मोर देन 10 फिंगर्स प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबी।
न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ओलिगोडेक्टाइली, ओलिगोडेक्टाइल ओलिगोडेक्टाइल की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो संख्या होगी फिंगर्स की वह 10 से कम होगी, लेस देन 10 फिंगर्स प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो संख्या होगी वह 10 से क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन यदि बात कर ले साइनोडेक्टाइल की कंडीशन के अंदर क्या हो देखने को मिलेगा, जो फिंगर होगी वह फुल्ली अटैच्ड होंगी ईच अदर, एक दूसरे से क्या होगी, फिंगर से अटैच देखने को मिलेंगी। इन दिस कंडीशन टू फिंगर्स अटैच्ड कंप्लीटली, क्या देखने को मिलेंगी, दोनों के दोनों जो फिंगर्स होंगी वे कंप्लीटली अटैच्ड देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन अपन ने जाना, सबसे पहले जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं सिमेट्रिकल होती हैं। तो काउंट द फिंगर इन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या किया, काउंट किया फिंगर। नॉर्मल की बात कर ली जाए 10 इन नंबर 10 होती हैं संख्या के अनुसार। नेक्स्ट वन अपन ने जाना एबनॉर्मल पॉलीडेक्टाइल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो फिंगर्स की संख्या होगी मोर देन 10 होगी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ओलिगोडेक्टाइल की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिला, जो फिंगर्स की संख्या होगी लेस देन 10, 10 से कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अपन ने जाना सिनडेक्टाइल, कौन सी कंडीशन है, सिनडेक्टाइल, सॉरी भाई साइनोडेक्टाइल नहीं है, सिनडेक्टाइल कौन सी कंडीशन है, सिनडेक्टाइल की कंडीशन के अनुसार क्या देखने को मिलेगा, जो दो फिंगर्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, अटैच होंगी। कौन सी कंडीशन है, सिनडेक्टाइल की कंडीशन के अंदर फुल्ली क्या होंगे, अटैच्ड होंगी टू फिंगर है। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें एसेस द लोअर एक्सट्रीमिटी, ये आपने एसेस किया अपर एक्सट्रीमिटीज को, कौन से एक्सट्रीमिटीज को, अपर एक्सट्रीमिटीज को। नेक्स्ट वन अपन एसेस कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज। Assess the lower extremities. Assess the lower extremities. यदि बात कर ली जाए लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो सिमेट्रिकल होगी, कैसी होगी, सिमेट्रिकल होंगी, पेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी, लोअर एक्सट्रीमिटीज भी सिमेट्रिकल। यदि एबनॉर्मल बात कर ली जाए, एबनॉर्मल कंडीशन की यदि बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल कंडीशन डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया हिप, क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया हिप, DDH, डेवलपमेंटल मेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो फीमर हेड होगा और नॉट प्रेजेंट एट द एसिटाबोलम, एसिटाबोलम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, फिटेड नहीं होगा और मूव आउटसाइड द एसिटाबोलम, और क्या करेगा, मूव करेगा
एसिटाबोलम से आउटसाइड, क्या होगा? फीमर हेड does not completely fixed into the acetabulum and move outside द एसिटाबोलम, और क्या करेगा? मूव करेगा आउटसाइड द एसिटाबोलम एंड मूव आउटसाइड द एसिटाबोलम। देखना क्या जाना अपन ने, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? एसेस कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज को। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर है अपन ने सबसे पहले जाना ये क्या है? सिमेट्रिकल है, पेयर के अंदर है, प्रेजेंट है, सॉरी भाई, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर DDH का कंडीशन देखने को मिलेगी। DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। यदि बात कर ली जाए जो फीमर का हेड होगा वो कंप्लीटली फिक्स नहीं होगा, किसके अंदर है? एसिटाबोलम के अंदर। किसके अंदर है? एसिटाबोलम के अंदर है, और क्या करेगा? मूव आउटसाइड द एसिटाबोलम, और मूव करेगा आउटसाइड द एसिटाबोलम। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले क्लब फुट, कौन सी कंडीशन है? क्लब फुट, इट इज ए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, क्या है? बाय बर्थ है, एबनॉर्मल बाय बर्थ प्रेजेंट है, होते क्लब फुट। क्लब फुट it is a congenital abnormality। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, उनको जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेलिपस, किसकी भाई? टेलिपस। सेकेंड हम बात करेंगे इक्विनो कैल्केनस वेरस। लास्ट वन इज द वेलगस। सबसे पहले बात करें टेलिपस क्या होता है? फिट, क्या होगा? फिट। सेकेंड वन यदि बात करके चलें इक्विना के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हील अपवर्ड, क्या होगी? हील अपवर्ड। नेक्स्ट वन यदि कैल्केनस की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? सॉल अपवर्ड, नेक्स्ट वन यदि बात करें वेरस क्या होगा? इनवर्ड मूवमेंट। की कौन सी साइड मूवमेंट होगी? इनवर्ड मूवमेंट। क्या हुई है? इनवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें वेलगस आउटवर्ड मूवमेंट। क्या जाना अपन जान रहे हैं क्लब फुट। किसके बारे में? क्लब फुट के बारे में। यह क्या है? कंजेनाइटल है, एबनॉर्मलिटी है, बाय बर्थ है, प्रेजेंट रहती है। टेलिपस, सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जाना जो कि मेन होती हैं क्लब फुट के अंदर है। सबसे पहले जाना टेलिपस। टेलिपस क्या होता है? फिट। क्या होता है? फुट। क्या होता है? फुट, सॉरी फिट लग गया मैंने, फुट होगा। क्या होगा? फुट।
इक्विना क्या होगा, हील अपवर्ड, जो हील होगी वह अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। कैलकेनस के अंदर सोल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो वेरस होगा इनवर्ड मूवमेंट की, क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज द वेलगस, वेलगस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आउटवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, इफ ए बॉडी born with heel upward with inward movement, of twisting of a foot, क्या है, in a baby born with heel upward and foot inward twisting, it is also known as Talipes equinovarus, क्या बोला जाएगा, it is also known as Talipes equinovarus। क्या है, बेबी के अंदर क्लब फुट की क्या है, कंडीशन है, प्रेजेंट है। तो क्या होगा, बेबी की हिल अपवर्ड होगी विद इनवर्ड ट्विस्टिंग ऑफ ए फुट। हिल तो क्या हुई है, अपवर्ड हुई है, किसके साथ है, इनवर्ड ट्विस्टिंग ऑफ ए फुट, या फुट इनवर्ड ट्विस्टिंग भी बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं इनवर्ड ट्विस्टिंग ऑफ ए फुट। क्या हुआ है, हिल अपवर्ड हुई है, फुट इनवर्ड ट्विस्टिंग, या इनवर्ड ट्विस्टिंग ऑफ ए फुट अपन इसको बोल सकते हैं। तो यह कौन सी कंडीशन होगी, टेलिपस इक्विनो कंडीशन है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, यह क्या है, आइडेंटिफाई करती है क्लब फुट एबनॉर्मलिटी को, किसको, क्लब फुट एबनॉर्मलिटी। इट आइडेंटिफाई the club foot abnormality। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें तो यह क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी। इट इज द मोस्ट कॉमन abnormality which present in the newborn baby। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी क्लब फुट एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, टेलिपस इक्विनोवायरस। अब उन्हें क्या जाना, क्लब फुट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, टेलिपस फुट इक्विनो हिल अपवर्ड, कैलकेनस सोल अपवर्ड, वायरस इनवर्ड मूवमेंट, वेलगस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट। नेक्स्ट अपन ने एक बेबी है, क्या जन्म हुआ है, किसके साथ, हिल तो क्या होंगी, अपवर्ड होंगी, और जो इनवर्ड ट्विस्टिंग होगी किसकी, फुट की, किसकी, फुट की इनवर्ड ट्विस्टिंग होगी, उसी क्या बोला गया है, टेलिपस इक्विनोवायरस। ये आइडेंटिफाई करता है क्लब फुट एबनॉर्मलिटी को न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। यह मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी है जो कि प्रेजेंट होती है किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। नेक्स्ट वन यह अपन ने जाना एक्सट्रीमिटीज की एग्जामिनेशन इन ए न्यूबॉर्न बेबी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं स्पाइनल एग्जामिनेशन। स्पाइनल एग्जामिनेशन, स्पाइनल एग्जामिनेशन। in normal condition, in
नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन स्पाइनल इज स्ट्रेट। कैसी होगी? नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वह कैसी देखने को मिलेगी? स्ट्रेट देखने को मिलेगी। यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मेलिटी, किसकी भाई? एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल कंडीशन। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात करके चलें तो कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं? फर्स्ट वन इज द काइफोसिस। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? काइफोसिस। काइफोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। किसके अंदर है? काइफोसिस की कंडीशन होगी। है क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है। मोस्ट कॉमनली जो काइफोसिस की कंडीशन है वह किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ओल्ड एज पर्सन के अंदर। किसके अंदर है? मोस्ट कॉमन सीन इन, एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमन सीन इन ओल्ड एज पर्सन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, सेकेंड वन इज द लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इनवर्ड कर्वेचर ऑफ ए स्पाइनल। इनवर्ड कर्वेचर ऑफ ए इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइनल। क्या होगा? यह मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखा जाएगा? प्रेग्नेंट वुमेन। किसके अंदर है? प्रेग्नेंट वुमेन। यह कंडीशन किसके अंदर है? मोस्ट कॉमन सीन इन, मोस्ट कॉमन सीन इन प्रेग्नेंट लेडी। किसके अंदर है? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज द स्कोलियोसिस। थर्ड वन कंडीशन इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस की कंडीशन में क्या होगा? जो कर्वेचर होगा स्पाइनल का वह क्या हो जाएगा? लेटरली कर्वेचर। कैसे? साइड में कर्वेचर देखने को मिलेगा। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। यदि बात करके चले एग्जाम्पल की तो मोस्ट कॉमन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? चाइल्ड के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को कौन सी कंडीशन मिलेगी? स्कोलियोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड। मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड। किसके अंदर है? सबसे ज्यादा चाइल्ड के अंदर है। बात कर ली जाए या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट होता है चाइल्ड, और प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबी। ये अपन ने जाना स्पाइनल एग्जामिनेशन। किसकी एग्जामिनेशन है? स्पाइनल एग्जामिनेशन है। स्पाइनल एग्जामिनेशन के अंदर है क्या जाना? नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगी? स्ट्रेट होगी। जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वह स्ट्रेट होगी। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, एबनॉर्मल कंडीशन है, फर्स्ट वन इज द काइफोसिस। कौन सी कंडीशन है? काइफोसिस के अंदर क्या होगा? आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। आउटवर्ड कर्वेचर है ऑफ द स्पाइनल। मोस्ट कॉमन सीन इन द ओल्ड एज पर्सन। के अंदर
ओल्ड एज पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाए कौन सी कंडीशन है, काइफोसिस की कंडीशन है। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए लॉर्डोसिस, कौन सी कंडीशन है, लॉर्डोसिस की कंडीशन है। इसके अंदर क्या होगा, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल है, उसका इनवर्ड कर्वेचर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली सीन इन द प्रेग्नेंट लेडी, किसके अंदर है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, यदि ओल्ड एज होगा तो झुका हुआ रहता है, कैसे रहता है, झुका हुआ रहता है। ओल्ड एज पेशेंट उस पर्सन है, उसके अंदर कैसे होगी, काइफोसिस की कंडीशन है। यदि प्रेग्नेंट की बात कर ली जाए, प्रेग्नेंट लेडी होगी तो कैसा होगा, उसका कर्वेचर है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ है स्पाइनल को अंदर की तरफ होगा, जो स्पाइनल कोड का कर्वेचर होगा। यदि बच्चे के अंदर बात कर ली जाए, ट्रम बेबी के अंदर बात कर ली जाए, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बात कर ली जाए तो क्या होगा, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल है। जो स्पाइनल होगी उसका कर्वेचर कैसा देखने को मिलेगा, लेटरल देखने को मिलेगा। किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है।